अच्छा ये अंदर नहीं है, बस साइन वाला अंदर है इनटू d5 बस ये क्वेश्चन है। हाँ बेटा, अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस की पावर 5 पाई d5। तो एक बात तो तय है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम साइन को t मानते तो cos 5 d5 हमारा dt बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि cos की पावर 5 लिखा है, तो उसको अपने काम के हिसाब से तोड़ लेते हैं। तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2। ये लिखा हुआ है साइन 5 की पावर 1/2। ये क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू, इसको लिखो आप cos की पावर 4 5 इंटू cos 5 d5 लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज कर दो। इसको जब कन्वर्ट करोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 5 की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस साइन की पावर 2 फाइव का होल स्क्वायर। कैसे आएगा ये, जब cos फाइव का स्क्वायर करेंगे तो cos फाइव स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू cos फाइव डी फाइव। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? अब मान लेते हैं लेट साइन 5 बिकम t, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 5 d5 इक्वल टू dt। तो नाउ योर क्वेश्चन बिकम t की पावर 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो जब जीरो पे रखेंगे तो साइन 0 t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो दिस इज साइन 0 0 और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 1 में t की पावर 1/2, एक्सपेंड कर दो इसको थोड़ा सा ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा सा ये। तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt। इसको और एक्सपेंड करो, ये थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 2 इंटू 4, मतलब 1/2 प्लस 4 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4 और एक 5 t की पावर 5/2 dt। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर लेंगे कि सॉल्व करें बेटा? बोलिए हो जाएगा ये? नोट कर लीजिए इसको। नोट क्या करना है, इसको आपको समझ में आ गया हो तो खुद से ट्राई करके देखो। बेसिकली यार आपका कॉन्सेप्ट वही वाला था क्या, साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक को किसी चेंज करके सॉल्व कर दिया जाता है। आई थिंक इट बिकम विल मे बी बिकम 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t की पावर 2 एकम 2 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 इंटू t की पावर 7/2 अपॉन 7/2। ये तो बनेगा इंटीग्रेशन में। और लिमिट 0 से 1 0 से 1 0 से, जब 1 रखोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 रखने पे तो सब 0 ही होता जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 2/11, ये तो पूरी वैल्यू 1 ही आनी है, माइनस 2 2 जा 4/7। द एलसीएम विल बी व्हाट, सारे के सारे क्या हैं अलग अलग हैं। तो एलसीएम विल बिकम 3 इंटू 11 इंटू 7 एंड 11 7 जा 77 2 जा 154 प्लस 7 21 दूना 42 माइनस 7 कट जाएगा तो 11 3 33 चौका 132 33 चौका 132। तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। नोट देख लो क्या आ रहा है और आंसर आपका इससे। और इसके अंदर x की वैल्यू वापस से पुट नहीं करनी है 5 की, क्योंकि अब t में हमने लिमिट चेंज कर दी है 1 प्रॉपर्टी 2। लेकिन आपको ये सब इस्तेमाल नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सर, ठीक है। तो p 0 प्रॉपर्टी आती है इंटीग्रल a से b fx dx
मतलब जैसा अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि उसमें लिमिट जो लगी थी ए से बी लगी हुई थी और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन था साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो उसको हमने जब टी में चेंज किया तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो एफ ऑफ फंक्शन टी बन गया और डी टी बन गया। लेकिन लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, तो बेसिकली लिमिट ए और बी की वजह से ही आएगी। ठीक है, तो यहां पे जो हम लिमिट रखेंगे दिस इज योर ए से बी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी P0, P1 लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ लिमिट बी से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। P2 इज लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी से बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पे जो सी है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। कहने का मतलब है कि लेट अस सपोज अगर आपको कोई एक एरिया था जिसको हमने बाउंडेड किया ए से बी में, तो बीच में इसके कहीं पॉइंट सी है। तो अगर आपको एरिया बेसिकली फाइंड करना होता है तो या तो पूरे का एक साथ करना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आधे आधे का भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे पहले ए से सी तक का कर लिए इतने रीजन का, उसके बाद सी से बी तक का कर लिए। ठीक है, the next one is P3 इंटीग्रेशन जीरो से सॉरी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है अगर, तो इसको लिखते हैं हम लोग जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। मतलब x की जगह पे माइनस पुट कर देंगे माइनस ऑफ x और उसी फंक्शन को लिख देंगे ऐड करके दोनों को, और जीरो से a लिमिट लगा देंगे। कब? जब माइनस a से a हो, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो अगर, तो उस केस में हम उसकी लिमिट को चेंज करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई टू, और फंक्शन में चेंज कर देंगे। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन एक्स dx, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको आप ऐसे देखिए बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स, दिस इज योर एफ एक्स। एफ एक्स तो वैसे ही रहा, लेकिन एक बार एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स पुट करते ही क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। तो यहां पे तो इसका आंसर क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जरा चेक भी कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो जब हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है और इसके पहले कुछ ऐसे आया होता है। बोलिए, ये वैल्यू होती है जीरो और ये होता है पाई बाई टू, और यहां पे होता है माइनस पाई बाई टू होता है। बेसिकली आपने इस कर्व को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच इंटीग्रेट किया था, जो कर्व आपका इस पॉइंट से गया था और इस पॉइंट तक गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट का जब आपने कर्व देखा तो वो माइनस में आएगा और इस पॉइंट का हिस्सा प्लस में आएगा, जिसकी वजह से इन दोनों का ऐड टोटल जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और या फिर आप इसको ऐसे भी प्रॉपर्टी टू का इस्तेमाल करके ब्रेक कर सकते थे ए से बी में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो इनके बीच में आ रहा है जीरो, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, और बीच में क्या आया, जीरो। तो यू कैन ऑल्सो से माइनस पाई बाई टू टू जीरो साइन एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स, तब भी आंसर सेम आता, जीरो आता। कैसे आता देखो, जीरो से नहीं, माइनस पाई बाई टू से पाई में जीरो में करते साइन एक्स को, ठीक, और फिर किसको करते, मतलब यहां पे नेगेटिव आता फिर यहां पॉजिटिव, ओवरऑल जीरो आ जाता। क्लियर हुआ? बोलिए, इरेज कर लें इसको। नंबर एक जीरो और नंबर टू टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब जीरो कब होती है और ये नीचे वाली कब होती है? जीरो तब होगी जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड और इवन किसे कहते हैं उसको हम अभी समझा देते हैं आपको। और इवन ये कब होगी, जब फंक्शन इज इवन। तो ऑड और इवन किसे कहते हैं उसको देखते हैं जरा सा। ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एफ एक्स। ये एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इवन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी
एफ एक्स। देखो ये कैसे समझ आता है इसको, हम यहां पे दो चीजें लेते हैं। लेट अस सपोज एफ एक्स इक्वल टू आपका है कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, अभी नोट मत कीजिए, समझिए चीज को पहले। और इवन अगर समझ में नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे, इसका इस्तेमाल नहीं। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी हो जाएगा, ठीक है। सवाल ये है कि वो एक पन्ने में हो रहा है कि 4 लाइन में हो रहा है। अगर प्रॉपर्टीज आ गई समझ में तो 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आई तो 2 पन्ने में हो जाएगा, हो तो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या लिखा है ये, cos ऑफ माइनस एक्स अगर पुट करें, मतलब ये आपका एफ एक्स दिया था कितना cos एक्स, ठीक है। पुट आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन इवन कब है ऑड कब है। इवन होगा तो ये रख के सॉल्व करेंगे, ऑड होगा तो आंसर ही 0 रख के आगे बढ़ाएंगे, फटाक से एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पुट करो x इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स पुट करते ही एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया, तो x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, और हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो उस केस में ये कितना आ गया मेरा, cos x आ गया, और cos x क्या था पहले, एफ एक्स था कि नहीं था, तो वी कैन से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इट मींस इट इज अ इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। सिमिलरली अगर हम यहां पे sin x लिए होते तो sin ऑफ माइनस एक्स कितना आता, माइनस sin x आता, तो जो कि माइनस ऑफ किसके बराबर होता, fx। तो देयर इज sin x इज अ कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, एंड cos x इज अ इवन फंक्शन। क्लियर हुआ। तो अगर हम इंटीग्रेट करते, अभी जैसे हमने इंटीग्रेट किया किसको, sin x को माइनस π/2 से π/2 में जब किया था, तो आंसर क्या आया था, 0 आया था कि नहीं, क्यों आया था, क्योंकि sin x जब हम माइनस π/2 से π/2 करते हैं तो उसको लिख सकते हैं 0 से इतना, और जब इसको हम सॉल्व किए थे तो 0 आ गया था। क्यों, क्योंकि sin x हमारा क्या आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है, और ऑड फंक्शन होगा तो 0 आंसर होगा। अगर वही cos x को इंटीग्रेट करते तो cos का ग्राफ सोचो क्या होता है, cos का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। और ये वैल्यू होती है माइनस π/2 और ये होती है π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है। तो अब देखो जब cos π/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, दोनों का ऐड भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और 2 टाइम्स ऑफ एक साइड पर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर हम 0 से π/2 में जितना इंटीग्रेट करें उसी को डबल कर दें तो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, कोई आपत्ति किसी को। P4 इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। और ये कब होता है, इन पार्टिकुलर, कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से a एफ एक्स dx को आप लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। मतलब 0 प्लस a आपका कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा वो, और वहां पे a माइनस एक्स हो जाएगा। P5 इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स dx इज इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स, या फिर 0, ये कब आएगी, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी माइनस एफ एक्स, सॉरी प्लस एफ एक्स, और इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी माइनस एफ एक्स। तो जब माइनस एफ एक्स आ जाएगा तब जब आप यहां अलग अलग करोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए 0 हो जाएगा, और जब ये वापस से एफ एक्स आ जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। दिस इज P5, नाउ इज P6। 0 से nt एफ एक्स dx विल बी इक्वल टू 0 से t इंटू n, जहां t इसका पीरियड होता है, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड जिसके बाद इसका ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट होता है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए तो निकालना आना चाहिए, अलग अलग फंक्शन के केस में। तो अब क्वेश्चन बचा है सिर्फ एक्सरसाइज में और कुछ नहीं बचे। cos स्क्वायर दिया है, समझिए चीज को। मान लो हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती तो आप क्या करते, आप cos स्क्वायर को चेंज करते cos 2x से। भाई cos स्क्वायर sin स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका बताया ना मैंने, क्या होता है, चेंज इन cos 2a, देन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर।
आफ्टर दैट यू पुट द लिमिट, ठीक है। बट आज हमको एक प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि, एक बात और बता दूं मैं, प्रॉपर्टी का नंबर आपको याद नहीं रखना है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप यहां नंबर लिखो या फिर आप प्रॉपर्टी लिखो तो हमें नंबर याद नहीं आ रहा है, फ्रैंकली हमें नंबर वाकई में नहीं याद आ रहा है। तो बाई प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से a fx इज इक्वल्स टू dx, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी, बोलिए। इसका यूज अगर हम करें, इसको हम i मान लें, तो ये i जो होगा वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0 से पाई बाई 2 के कॉस स्क्वायर a कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इट इज बिकम व्हाट, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो i बिकम 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, बोलिए कोई आपत्ति। दिस इज इक्वेशन 2, एडिंग बोथ ऑफ देम, तो i कितना आ गया, 2i, i 2i, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इट इज बिकम 2i इक्वल टू व्हाट, 0 से पाई बाई 2 dx, दिस इज व्हाट 1, नॉट 1 x, 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2 बाई माइनस 0 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो आंसर विल बी i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन इजी हो गया बाय द प्रॉपर्टी, -5 से 5 तक mod of x plus 2 plus z, mod x plus 2 z dx, dx। ये क्या बोल देखो जो mod ऑफ x plus 2 होता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पेज पेज पढ़ा दो, कोई कॉपी हो। x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे अगर, तो x इक्वल टू आएगा -2 आएगा। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, तो दिस इज योर -2, मतलब -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और -2 के पहले कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और मॉड एक ऐसी फैक्ट्री होती है जो हमेशा पॉजिटिव जनरेट करती है, तो कहने का मतलब है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इसके अंदर से निकलने वाला नंबर अपने आप प्लस हो जाए। तो हम इसको तोड़ देंगे कैसे, x -2 को माइनस से खोलेंगे कब, जब वैल्यू -5 से -2 तक होगी, और -2 से लेके कहां तक, 5 तक खोलेंगे कैसे, जब x की वैल्यू +2 होगी। मतलब इस तरीके से ब्रेक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बात समझ में? कहने का मतलब है कि जो भी आपकी यहां वैल्यू दी रहेगी वही आपका ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा, और उस वैल्यू के बड़ी वैल्यू जो होगी, मतलब -1 0, इन सब पे ये वैल्यू मॉड ऑफ x + 2 पॉजिटिव आना है इसलिए प्लस से खुलेगा, और जिसपे नेगेटिव माइनस से मतलब नेगेटिव आनी थी उसके आगे बाहर माइनस इसलिए लगा देंगे ताकि नेगेटिव आने के बाद चुपचाप माइनस से मल्टीप्लाई होकर अपने आप क्या हो जाए, प्लस हो जाए, क्योंकि हमें प्लस बनाना है। ठीक, अब यहां से ये सिस्टम ब्रेक हो रहा था क्योंकि ये फंक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, वहां पे x plus 2 रहेगा ना, तो ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक, कहां पे, यहाँ पे भी x + 2 रहेगा, हाँ ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते तो बाहर माइनस आ गया, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2x, कहां से कहां तक, -5 से -2, प्लस x² 2 प्लस 2x, -2 से लेके 5, अपर लिमिट रखो, माइनस ऐसे रहने दो, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस 5 रखो, तो -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस कितना बचेगा। हाँ भाई आवाज आ रही है, क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी, गायब हो गए सब लोग, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया। हाँ अपर लिमिट रखो भाई, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, सॉल्व कर लो इसको। अब तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, क्या बनेगा ये 4/2 कितना आ गया 2, और -4 कितना बचा -2 -2 माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा 25/2 -10, 5 दूना 10 -10,
तो माइनस 25/2 माइनस 10 माइनस 45/2 माइनस 20 हो जाएगा, 25 प्लस 25 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, हाँ तो कितना आ जाएगा ये 5/2 5/2 माइनस 5/2 5/2 प्लस 25 और 20 45 बटे 2 माइनस यहाँ पे कितना बनेगा 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4/2 4/2 2 2 माइनस 4 -2 माइनस 2 माइनस +2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 -4 प्लस 2, अरे ये मल्टीप्लाई होगा इससे अंदर से, अरे सॉल्व कर लो यार, 2 दूना 4 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 बटे 2 बटे 2 9/2 प्लस 45/2 प्लस 4/2, ठीक है, कितना आ गया ये अपॉन 2 हो गया, 45 4 49 58, काट डालो 29, चेक करो आंसर, बोल दिया उसने, आ रहा है। एक तरीका और देखो, इससे आसान तरीका, इतना झमेला नहीं करना है, -5 यहां था, 5 यहां था, ये ग्राफ बन गया, ये बेस कितना होगा 5 3 होगा, और ये कितना होगा, हाइट कितनी होगी, तो -5 जब रखो, मतलब y इक्वल टू कितना है तुम्हारा x + 2 है, तो 5 रखोगे तो 5 2 7, तो ये भी हाइट कितनी आएगी -5 पे कितना आएगा 3 आएगा, इसका एरिया कितना हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अरे 9/2, और इसका एरिया कितना हो गया 49/2, हो गया कि नहीं हो गया, 749/2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 58 आंसर कितना हो गया, हाँ 29 बात समझ आई, एरिया सिंपल एरिया नहीं आई, मतलब ग्राफ बना के कर सकते हैं, आप बना क्या कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, नहीं मतलब एग्जाम हाँ बिल्कुल बना कर सकते हो, ग्राफ बना कर सकते हो, अरे यार ये -2 पे ब्रेक हुआ था ग्राफ, ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो -2 पे ये तो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक, अब -5 से -5 + 5 तक करना था, तो ये डिस्टेंस हो गई 7 5 2 7, और ये हो गई 5 5 3 के 5 और 2 के बीच की, अब हाइट निकालनी है, तो -5 जब रखोगे इक्वेशन में, ये y = x + 2 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब +5 रखोगे तो 5 2 7 आ जाएगा, ये हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका कितना हो जाएगा 3 3 9/2 और 7 7 49/2, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों ऊपर बने हुए हैं x एक्सिस के, तो 49/2 बोले तो 58/2 बोले तो 29 आंसर हो गया, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है।